Hello everyone, how are you all? So in this video we'll discuss our poem A Tiger in the Zoo, which is written by the poet Leslie Norris. Okay, so we'll start up our poem. So in this poem basically there is the contrast. तो इस पोएम में बेसिकली क्या है, दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट है. किन चीज़ों के बीच में? एक टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. जब टाइगर जू में होता है या जब टाइगर जो होता है अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, तो क्या क्या उसकी सिचुएशंस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बिहेवियर में. ठीक है, जब टाइगर जू में होता है तो वो कन्फाइंड होता है किसी केज के अंदर. ठीक है, जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में होता है तो वो फ्रीली घूम सकता है. ठीक है, तो मैं लाइंस रीड करती हूँ आपको, देन हम आपको क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हम लास्ट में थीम मैसेज वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे. तो विल स्टार्ट अप. सो बेसिकली पहले ब्लू बॉक्स में ऊपर लिखा हुआ है, दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट दैट आई हैव टोल्ड यू. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड देन बैक अगेन टू द जू. पहले हम केज से मतलब कि जू से पहले हम बात करेंगे कि जू में कैसा था टाइगर, फिर हम बात करेंगे जंगल में, देन हम वापस से किस में आ जाएंगे, जू में. ठीक है, so I'll read the first stanza. The first stanza is like this. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Basically he stalks in his vivid stripes. इसका मतलब क्या है? जब टाइगर केज, इस स्टैंजा में किस चीज की बात करेंगे? जब टाइगर केज में होता है, जब केज में होता है टाइगर, जब जू में होता है तो वो क्या करता है? बेसिकली ही स्टॉक्स. स्टॉक्स का मतलब होता है यहाँ पर वॉक प्राउडली. प्राउडली वो क्या करता है? कहाँ पर? अपने केज में वॉक करते हैं विद हिज विविड स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स टाइगर के ऊपर आपने देखा हो स्ट्रिप्स सी होती हैं कुछ, ठीक है, उसकी बॉडी पे. तो विविड का मतलब होता है कलरफुल. वो अपनी कलरफुल स्ट्रिप्स होती है उनकी उसकी बॉडी पे, तो उसके साथ वो क्या करता है? प्राउडली वॉक करता है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. केज छोटा सा होता है तो केज के कुछ ही स्टेप्स को वो कवर करता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अब आपने देखा हो टाइगर के जो पैड होते हैं, सॉरी नीचे मतलब उसके पंजे जो होता है ना, उसके फिट के नीचे वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा होता है, आपने देखा हो. ठीक है, तो उसको वेलवेट लाइक्स मतलब उसको वेलवेट से शो करा हुआ है इस पोएम में. बेसिकली जो टाइगर के फिट का होता है ना, नीचे का सॉफ्ट सा होता है जिससे वो ऐसे मतलब चलता है, तो उसको यहाँ पर बेसिकली किससे बोला हुआ है? वेलवेट से. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट इन इज क्वाइट रेज. रेज को मतलब होता है एंगर. ठीक है, तो इन्होंने बताया हुआ है कि टाइगर जो है वो अपने केज में है, वो अपने केज में प्राउडली वॉक करता है, केज के फ्यू स्टेप्स को कवर करता है. ठीक है, कलरफुल स्ट्रिप्स हैं, विविड स्ट्रिप्स हैं उसकी बॉडी पे. ठीक है, और वो क्वाइट रेज में है, मतलब कि एंगर में है, पर उसका अंदर बहुत गुस्से में है, पर वो बाहर शांत रहता है, अंदर उसका बहुत गुस्सा है. ठीक है, उसके जो पैड्स हैं वो वेलवेटी लाइक है नीचे जो फिट है. नाउ विल कम टू द सेकंड स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा इज लाइक दिस. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plum deer pass. अब हम आ गए केज से कहाँ पर? जंगल की तरफ. ठीक है, अब जंगल की तरफ आ गए तो बोल रहे हैं जंगल में टाइगर को क्या करना चाहिए? टाइगर को करना, जो जंगल में आपने देखा लॉन्ग ग्रासेस होती है, टाइगर को क्या करना चाहिए? वाटर होल के पास जाकर लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छुपना चाहिए, अपनी शेडो भी छुपानी चाहिए, खुद छुपना चाहिए लॉन्ग ग्रासेस के पीछे, अपनी शेडो को छुपाने चाहिए, जिससे कि जो उसका प्रे है प्लम डियर, जब कोई प्लम मीन्स बेसिकली फैट होता है. ठीक है, जब कोई भी फैट डियर या कोई भी डियर जब वाटर होल के पास पानी पीने आए तो वो उसको अपना शिकार बना सके, उस पर अपना हमला कर सके. ठीक है, तो टाइगर को क्या करना चाहिए? जो लॉन्ग ग्रासेस होती हैं जंगल में उनके पीछे अपनी शेडो को छुपाना चाहिए, जिससे कि वो अपने प्रे पर आसानी से हमला कर पाए, अपने प्रे को पकड़ पाए. जब उसका प्रे वाटर होल के पास पानी पीने आए तो वो उसको आसानी से पकड़ पाए. ठीक है, तो प्लम डियर मतलब बेसिकली फैट डियर होता है. नेक्स्ट विल कम टू द थर्ड स्टैंडा. थर्ड स्टैंडा इज लाइक दिस. Should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the villagers. अब ये भी किस चीज की बात करी है? यहाँ पर भी जंगल की बात है. ठीक है, तो जो हमारे पॉइंट हैं, पॉइंट बोलते हैं कि क्या करना चाहिए टाइगर को? टाइगर को क्या करना चाहिए? ग्रॉलिंग करनी चाहिए. स्नैरलिंग का मतलब होता है बेसिकली ग्रॉलिंग, गुर्राना चाहिए उसको जंगल के एज पे जाकर, जंगल के एज पे जाएगा तो वहाँ पर आसपास घर भी होंगे तो वहाँ पर जाकर गुर्राना चाहिए, जिससे कि लोग डरे रहें. विलेजर्स को उसको टेरराइज करना चाहिए अपने क्लॉज से, अपने नेल से, अपने क्लॉज से. ठीक है, अपने शार्प टीथ से उसको क्या करना चाहिए? विलेजर्स को टेरराइज करके, फ्राइटन करके, डरा कर रखना चाहिए जंगल के एज पे जाकर. टाइगर का बेसिकली क्या काम होता है? डराता है ना टाइगर को. आपने देखा हो टाइगर को देखकर लोग डरते हैं. ठीक है, तो बट अगर वो केज में होगा तो लोग कैसे डरेंगे?
तो इसीलिए ही पोएट बोल रहे हैं कि टाइगर को क्या करना चाहिए, जंगल के एज पे जाकर हाउसेस के अराउंड क्या करना चाहिए, ग्रोलिंग करनी चाहिए, घुराना चाहिए, ठीक है, जिससे कि अपने वाइट फैंग से, अपने वाइट टीथ से, अपने क्लॉज से लोगों को, वहाँ के विलेजर्स को टेरराइज करना चाहिए, डराना चाहिए. नेक्स्ट 4 stanza is like this. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Then हम कहाँ पर आ गए, वापस जंगल से केज में आ गए. अब जो पॉइंट है वो कहते हैं बट जो टाइगर जो है कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो बार्स के अंदर लॉक्ड है. कॉन्क्रीट सेल बेसिकली वो 4 दीवारी के अंदर बंद है अब टाइगर, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है सारी, वो भी 4 दीवारी के अंदर ही है बंद, वो भी बाहर नहीं है, उसकी ताकत भी नहीं दिखा सकता वो, ठीक है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हम कहते हैं ना जेल, तो उसकी स्ट्रेंथ एक उस 4 दीवारी के बीच में, जो केज की दीवारी होती है ना उनके बीच में रह गई है उसकी स्ट्रेंथ से, ठीक है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग बेसिकली चलना, ठीक है, वो क्या करता है अपने केज के लेंथ को ही सिर्फ कवर करता है, उसकी स्ट्रेंथ उसके अंदर ही है सिर्फ, ठीक है. इग्नोरिंग द विजिटर्स, अब आपने देखा हो, अब आप टाइगर को, अब आप केज में देखते हो, जब जू में जाते हो आप टाइगर देखते हो, तो आपने देखा हो वो टाइगर किसी विजिटर्स की तरफ ज़्यादा अपना अटेंशन नहीं देता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है, बिकॉज वो परेशान है, उसको भी फ्रीडम चाहिए उसकी, वो भी परेशान है ना, उसको फ्रीडम चाहिए, वो अपना गुस्सा उसके अंदर अंदर भरा हुआ है, तो वो ज़्यादा इरिटेट होते हैं वहाँ, वो जो केज में टाइगर्स होते हैं जल्दी विजिटर्स को इग्नोर करते हैं, विजिटर्स की तरफ वो कोई अटेंशन पे नहीं करते हैं, ठीक है. नाउ द लास्ट पैराग्राफ, 5th stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वापस से हम कहाँ जाते हैं, केज की तरफ ही आते हैं, जू की तरफ. वो बोलते हैं लास्ट वॉइस, जब रात का टाइम हो जाता है, सब विजिटर्स चले जाते हैं, तो रात को टाइगर को लास्ट वॉइस किसकी सुनाई देती है, पेट्रोलिंग कार्स की. पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं, अब देखो, पेट्रोलिंग कार्स जो होती है ना, ये जू में इन्वेस्टिगेशन के लिए, करने के लिए आती है, जांच पड़ताल करने के लिए आती है जू में, कि सब एनिमल्स ठीक ठाक हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कुछ हार्म तो नहीं हो रहा किसी चीज़ से, ठीक है. तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है पेट्रोलिंग कार्स जो होती है. किस लिए आती है, पेट्रोलिंग कार्स का काम क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है जू में, ठीक है. तो लास्ट वॉइस, अब सब विजिटर्स चले जाते हैं रात को, तो रात हो जाती है, तो टाइगर को लास्ट अब वॉइस, मतलब आखिरी आवाज़ किस चीज़ की सुनाई देती है, पेट्रोलिंग कार्स की, जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है जू में, ठीक है. और वो लास्ट में मतलब कि इतना, मतलब उसकी अंदर गुस्सा है पर क्या करे, शो नहीं कर सकता है, ठीक है. तो वो लास्ट में क्या करता है, अपनी ब्रिलियंट आईज से अपने किसको देखता है, ब्रिलियंट स्काई में ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देखता है ब्रिलियंट आईज से, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स को ब्रिलियंट आईज से देखता है, ठीक है. तो दिस पॉइंट इज लाइक दिस. अब इस पॉइंट का मैसेज है, देखो, अब जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस भी किसी के दबाव में नहीं रह सकते, किसी चीज़ के अंदर कन्फाइन नहीं रह सकते हम लोग भी. सिमिलरली एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी फ्रीडम चाहिए होती है, वो भी किसी चीज़ में कन्फाइन नहीं रह सकते. तो चाहे वाइल्ड एनिमल्स हों, इनको भी हमें किसी चीज़ में कन्फाइन करके नहीं रखना चाहिए, किसी चीज़ में बांध कर या किसी चीज़ के दबाव में नहीं रखना चाहिए हमें. इन लोगों को भी फ्रीडम देनी चाहिए. ये लोग, बल्कि आपने देखा हो टाइगर जो केज में होता है वो ज़्यादा हार्म करने की, वो ज़्यादा ऐसे मतलब कि लोगों के ऊपर ऐसे होता है, केज में ऊपर आने को होता है. बल्कि अगर हम टाइगर को आराम से, आप जंगल में जाना, कभी जंगल सफारी होती है तो जंगल में जाओगे, वहाँ आप देखोगे टाइगर जो होता है ना, तो वो आराम से अपना नेचुरल हैबिटेट में होता है. आप जब तक उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, वो ऊपर आपके कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं करेगा, बिकॉज उसको भी फ्रीडम है, उसको, वो भी अपने फ्रीडम में है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब वो केज में होता है तो उसकी फ्रीडम उसके पास नहीं होती. तो इस पॉइंट का मैसेज ही यही है कि हमें किसी भी की फ्रीडम को भी कन्फाइन कर या किसी भी चीज़, किसी भी फ्रीडम, किसी की भी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो ह्यूमन हो, ठीक है, तो किसी की भी फ्रीडम को हमको लोगों को बांध कर नहीं रखना चाहिए. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था नेल्सन मंडेला वाले में, नेल्सन मंडेला में हमने पढ़ा कि नेल्सन मंडेला जो थे उनकी ब्लैक्स के पास फ्रीडम नहीं थी, राइट. तो इसमें भी ऐसा ही है कि वो, तो उन्होंने ब्लैक्स के फ्रीडम को कन्फाइन करके रख रखा था, और यहाँ पे क्या कर रखे, टाइगर की मीन्स एनिमल की फ्रीडम को कन्फाइन करके रख रखे. तो हमें किसी की भी फ्रीडम को कन्फाइन कर या बांध कर नहीं रखना चाहिए. हर किसी के पास फ्रीडम है, हर कोई जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है. जब तक आपकी फ्रीडम किसी और की फ्रीडम को हार्म नहीं करती, तब तक वो आपकी फ्रीडम रहती है, ठीक है. तो मतलब कि सबके पास फ्रीडम है. हम एक, चाहे वाइल्ड एनिमल हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो या ह्यूमन, किसी की भी फ्रीडम को बेसिकली लास्ट मोटिव यही है कि कन्फाइन कर नहीं रखना चाहिए, ठीक है. सो दिस पॉइंट इज लाइक दिस.
ओके, सबको फ्रीडम पसंद होती है, सबको फ्रीडम देनी चाहिए। तो अब मैं राइम स्कीम डिस्कस करते हैं इस पोएम की। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा देखो, मैं फर्स्ट टू स्टैंजास की राइम स्कीम डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। आगे अब तो आप लोगों को आई गई होगी करनी, तो मैं ओनली फर्स्ट टू स्टैंजा की डिस्कस करते हैं राइम स्कीम। पहला है देखो स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स को हमने ए नेम दे दिया। सेकेंड है केज, स्ट्राइप्स केज, कुछ मैच नहीं हो रहा है तो बी नेम दे दिया। देन आता है क्वाइट, स्ट्राइप्स केज क्वाइट, नहीं आ रहा तो सी नेम दे दो। देन आता है रेज, केज रेज, बी वाला मैच हो रहा है तो इसको बी नेम दे देंगे। तो क्या बन गया आपकी फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम, ए बी सी बी। क्या बनी फर्स्ट स्टैंजा की, ए बी सी बी। नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा, शेडो नो मैच ए, ग्रास नो मैच बी, सी सॉरी। देन आता है होल, होल कोई मैच नहीं हो रहा तो सी। देन आता है पास, अब ग्रास पास, बी बी मैच हो रहा है तो इस स्टैंजा की भी सेम बन गई। क्या बनी आपकी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। सो लाइक दिस आप और 3 स्टैंजास जो हैं इनकी आप राइम स्कीम फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको राइम स्कीम फाइंड आउट करने में कोई डिफिकल्टी हो तो देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और अगर आपको पोएम में कोई वर्ड समझ ना आए या कुछ भी समझ ना आए देन यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।